हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। और आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैथ्स का चैप्टर 9 है, त्रिकोणमितियों का प्रयोग, या तो बोल सकते हैं दूरी एवं ऊंचाइयाँ, वो जिसका चैप्टर 9 है, इसका मैं पार्ट आज 3 लेके आया हूँ। इसके पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बहुत लेंथी वीडियो हो जाता था, इसलिए पार्ट वाइज कर दिया हूँ। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10th होगा। और जिस तरह का मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप नोट करते जाइएगा, ताकि आपका अच्छी तरह से एक नोट्स प्रिपेयर हो जाए। और जो नोट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है स्लो बता रहे तो आप स्पीड कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सड़क है, ये मान लीजिए सड़क है। इसकी चौड़ाई कितना दिया है, यहाँ से मैं लिखता हूँ 80 मीटर। ये सड़क की चौड़ाई कितना दिया है, 80 मीटर। अब सड़क के दोनों ओर क्या है, 2 खंभा है। एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है। अब ये दोनों खंभे की लंबाई क्या बराबर है। इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। 2 खंभे हैं। अब ये क्या कर रहा है, एक अगर यहाँ से एक बिंदु से देखेंगे तो इस खंभे के मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से इसी बिंदु से इस खंभे का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। साथ में यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते x है। तो ये 80 दिया हो टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स। जब एक 80 है, दूसरा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि पूरा लंबाई 80 है ना, दोनों ही जोड़ने के बाद 80 आ जाना चाहिए, इसलिए। तो ये आपको इसको O मान लेते हैं। यहाँ पे OD और BO दोनों निकालना, मतलब x भी निकालना, 80 माइनस एक्स भी निकालना है। और ये जो खंबे की ऊंचाई है इसको h मान लिए, और इधर भी ये भी h हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले चित्र आप बनाने सीख गए। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा लिखना है चित्र से, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे AB और CD क्या है, खंबे की ऊंचाई है। AB बराबर CD, खंबे की ऊंचाई। ये खंबे की ऊंचाई हम लोग लिख दें कि ये हमारा खंबे की ऊंचाई है। उसके बाद हमारे पास OB इक्वल टू x है। फिर OD बराबर क्या है, 80 माइनस एक्स। बस इतना ही लिखना है। अब आपको काम क्या करना है, त्रिभुज ABO इसको लेना है। उसके बाद एक CDO, ये दोनों त्रिभुज को लेके काम करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, किसी को भी ले सकते हैं। पहले हम लिखते हैं ABO में थीटा कितना यहाँ पे दिया, 60 डिग्री। थीटा कितना दिया, 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये दोनों हमेशा 10 का लेना है, क्योंकि यही दोनों निकालना, जो निकालना है वैल्यू उसी को लेना है। तो थीटा के सामने वाला ये P हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। तो P बटे B किसका वैल्यू होता है, tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाय B। अब ये tan थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री लिखिए। P क्या है, थीटा के सामने वाला P होगा, मतलब AB होगा। और B हमारा क्या है, ये BO है। तो यहाँ BO लिख दें। क्लियर है। अब tan 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, √3। तो यहाँ पे √3 कर दिए इक्वल टू AB को हम लोग क्या h माने हैं। BO क्या है, x लिख दिए। अब सिर्फ हमको h निकालना है, इसलिए इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h इक्वल टू क्या होगा, √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, √3x। और इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। क्लियर है। अब इसी प्रकार से इधर का सॉल्व करेंगे। ये वाला त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDO या तो COD में थीटा अगर आप देखें इस बार कितना लेना, 30 डिग्री। फिर आप यहाँ पे देखिए क्या हमको ये वाला और ये दोनों रेशियो लेना है। ये हो गया P थीटा के सामने वाला, ये हो गया B, P बटे B लेना है।
फिर आएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी। अब टेन थीटा कितना दिया है, 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे। पी क्या है, सी डी है, मतलब यहाँ पे सी डी लिख देंगे। और बी हमारा क्या है, ओ डी है, तो यहाँ ओ डी लिख दिए। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 लिख दिए। अब सी डी हमारा क्या है, एच है, एच लिख दो। ओ डी हमारा कितना है, 80 - x, तो 80 - x लिख दिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 - x को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 - x, और √3h को √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h। क्लियर है। अब इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं, 2 मान लेते हैं। ओके, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखिए h का वैल्यू √3x है, तो यहाँ h की जगह √3x लिख देंगे। इधर मेरा 80 - x है, तो 80 - x बराबर √3। h हमारा है, h मेरा क्या √3x है, यहाँ पे √3x लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखो कि 80 - x, √3 और √3 क्या होगा, 3x। अब देखिए यहाँ पे 3x है, ये 3x इधर लिख दिए। अब -3 है, उधर चल जाएगा तो क्या होगा, +3। ये देखिए जब इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, तो हम पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल कहीं भी लिख सकते हैं। तो +x हो गया और इधर बच गया क्या, 80। अब यहाँ पे देखिए 3x + x क्या होगा, 4x, 3x और 1x, 4x हो गया इक्वल टू 80। तो x बराबर क्या हो गया, 80/4। अब चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 20 चौके 80, x बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। क्लियर है। एक तो हम लोग को x निकालना था, दूसरा हमारा क्या निकालना था, 80 - x दूसरा निकालना था। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः करके, अतः अब एक काम और करते हैं, ये x का जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो h बराबर √3x, x हमारा क्या है 20 यहाँ कर दिए, ये 20 लिख दिए। तो h बराबर हमारा क्या है 20√3 मीटर। ओके, अब एक x का मान यहाँ पे OD निकालते थे, ठीक है, तथा OD बराबर क्या होगा, 80 - x था, तो 80 में x 20 आ गया, तो कितना आ गया, 60 मीटर। देखिए एक x निकालना था, एक OD निकालना था, और तीसरा हमारा ये जो था ऊंचाई, ये 3 निकल गया। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अतः खंबे की ऊंचाई बराबर क्या होगा, 20√3 मीटर, तथा खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी कितना हो गया, एक निकल गया आपका 20, दूसरा निकल गया 60। ये हो गया आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये देखिए एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यहाँ पे कहीं पे इस 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद इसी तट पे इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी, यहाँ से 20 मीटर दूरी पे कितना दूरी 30 डिग्री का बनता है। देखिए बोल रहे हैं इस स्थिति में बिंदु से मीनार के पाद में मिलाने वाले रेखाखंड के अन्य बिंदु टावर के शिखर का अन्य कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, जो कि हम लोग को आकृति दिया हुआ है। तो टावर की ऊंचाई सबसे पहले ये निकालना होगा, इसकी ऊंचाई क्या है पहला, और दूसरी बात क्या है, नहर की चौड़ाई, ये वाला नहर की चौड़ाई निकालना है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि दिया है, या तो ये वाला तो आकृति आपको दिया ही है,
मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ये ठीक है, ये ऐसा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ वो चीज़ को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ से ये दिया हमारा 20 मीटर। क्लियर है। ये नहीं दिया, इसको हम लोग h मान लेते हैं, और ये भी नहीं दिया, इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये x और h, यही दोनों का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे चित्र से क्या लिखेंगे, ये टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर एच, ए बी बराबर एच। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है, बी सी है, और बी सी बराबर क्या हम लोग माने थे, एक्स। इसी को निकालना है। उसके बाद सी डी बराबर हम लोग को कितना दिया, 20 मीटर। एक बार समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी लिए तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए ये निकालना है और ये दोनों का, तो ये क्या होता है, थीटा के सामने वाला पी और ये वाला हो गया बी। पी बटे क्या होगा, बी। पी बटे बी किसका आता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। पी, थीटा के सामने वाला पी है तो ये ए बी हो जाएगा। बी हमारा क्या है, बी सी। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। अब ए बी कितना है, एच। बी सी कितना है, एक्स। तो हमको एच भी निकालना है, एक्स भी निकालना है। तो एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एच बराबर ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 क्या हो जाएगा, एक्स। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए। इस बार क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज इस बार बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, ए बी डी में, ए बी डी में। इस बार थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 लिख दें। अब यहाँ पे टेन थीटा इसमें भी लेना है, क्योंकि थीटा के सामने वाला पी हो गया, मतलब ए बी, ये लिखेंगे पी बटे बी। और टेन थीटा कितना हो गया, 30। थीटा के सामने वाला पी हो गया मेरा क्या, ए बी। तो ए बी लिखो। बी हमारा क्या हो गया, बी डी। तो बी डी लिखो। अब वैल्यू पुट कर दिए। टेन 30 का वैल्यू कितना था, 1/√3। ए बी कितना है, ए बी हमारा कितना है, एच। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी कितना है, एच। तो यहाँ आप कर दो एच। और बी डी क्या है, 20 + एक्स। इस दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा क्या होगा, बी डी। तो यहाँ पे लिख दो। आप ऐसे लिख सकते हो, बी सी + सी डी, ताकि आपको समझ में आ जाए। बी सी + सी डी हमारा बी डी हो जाएगा। अब आगे यहाँ से काम करते हैं हम लोग, यहाँ से आगे चलेंगे। तो 1/√3 इक्वल टू एच। फिर यहाँ पे बी सी, तो बी सी हमारा क्या है, एक्स। तो यहाँ एक्स करो, प्लस सी डी कितना है, 20। तो 20 लिख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 20 हो जाएगा। और √3 को ऐसे करेंगे, √3h। इसको इक्वेशन क्या कर दूँ, 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में अगर आप देखोगे, √3x है h का वैल्यू, ये यहाँ पे लिख देते हैं x + 20 इक्वल टू √3। h का वैल्यू √3x है, तो यहाँ लिखेंगे इंटू √3x।
अब देखिए यहाँ पे x प्लस 20 √3 और √3 क्या होगा 3x। अब ये x प्लस में है तो उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। तो इधर कितना है 3x है और प्लस x है तो इधर होगा -x और यहाँ बच जाएगा क्या 20। अब 3x में एक x चल जाएगा, क्या बचेगा 2x बराबर कितना होगा 20। अब सिर्फ हम लोग को x निकालना है तो 20 बटे कितना हो गया 2, कटा देंगे कितना हो गया 10। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे हमारा h बराबर √3x, x हमारा कितना है 10, तो यहाँ 10 रख दो तो क्या होगा 10 √3, ये होगा ना इतना मीटर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक हमारा 10 h हमारा, हम लोग h को किसको माना है टावर की ऊंचाई और x हम लोग कहते हैं नहर की ऊंचाई, ये तो मिल गया। अब यहाँ पे अतः करके लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई कितना गया 10 √3 मीटर। उसके बाद नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर। बस ऐसे इसको बनाना है। क्लियर है? तो 11 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भवन बनाते हैं। ये हमारा भवन है, ये क्या हो गया हमारा भवन बना दिए मान लीजिए, और इस भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर। क्लियर है? 7 मीटर मेरा ऊंचे भवन है। अगर इधर 7 है तो ये भी हमारा 7 मीटर ही होगा, याद रखिएगा। अब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का, एक केबल टावर, यहाँ पे एक केबल टावर मान लीजिए कि यहाँ लगा हुआ एक केबल टावर। अब इस शिखर से अगर हम लोग देखेंगे केबल टावर को, तो यहाँ से इसका एंगल जो बनेगा बोल रहा 60 डिग्री का बनेगा। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है नीचे से जब ऊपर देखते हैं। और फिर यहीं से अगर हम इसको नीचे देखेंगे, इसके पाद का ये जहाँ पे ज़मीन को टच करता है, अगर इसको देखेंगे तो इसका अवनमन कोण 45 डिग्री बनेगा। और एक चीज़ याद रखिए, ये कोण अगर 45 तो ये भी कोण 45 होगा एकांतर कोण की वजह से। अब इसका नाम दीजिए ए बी सी डी ई, और ये हमारा टावर की ऊंचाई है तो इसको h मान लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को निकालने भी बोला टावर की ऊंचाई क्या है। टावर की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, तब टावर की ऊंचाई निकलेगा। चलिए, तो सबसे पहले h निकालना होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चित्र से। चित्र से आप क्या देखते हो कि भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है क्या है BC और ED बराबर, BC और ED बराबर 7 मीटर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई मतलब AB बराबर h दिया है। यहाँ पे भवन से उसकी ऊंचाई नापेंगे तो ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक बार, सबसे पहले ये देखिए EDC या तो CDE समकोण त्रिभुज CDE में लेंगे तो थीटा कितना होगा 45। अब हम ये क्यों लिए CDE ही क्यों लिए, क्योंकि ये वाला भुजा हमको चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों। क्लियर है? क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये दिया हुआ, इसको निकालना है। थीटा के सामने वाला P होता है, हम आपको हमेशा बता रहे हैं, और जो बच गया ये B होता है।
तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बटे बी। अब टेन थीटा का वैल्यू कितना, 45 पी, थीटा के सामने वाला पी हो गया तो ई डी हो गया, और बी हमारा क्या होगा, सी डी। सी डी यहाँ लिख दिया। अब टेन 45 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1, और ई डी का वैल्यू कितना है, 7, और हम लोग को सी डी निकालना, तो सी डी नहीं पता है। अब क्रॉस यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इनको 7 से। सी डी को 1 से करेंगे तो सी डी, 1 को 7 से करेंगे तो 7 मीटर। इसको इक्वेशन क्या करते हैं, 1। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, अभी नहीं 1 इसको नहीं, चूँकि सी डी और बी इक्वल है तो इसलिए बी ई बराबर क्या होगा हमारा, 7 मीटर होगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी ई, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी ई में थीटा अगर आप देखा जाए तो कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे थीटा के सामने वाला ये पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। पी और बी मतलब टेन थीटा ही लेना फिर, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। टेन थीटा, थीटा आप देख दो कितना है, 60 डिग्री, 60 लिख दो। अब पी की बात है, थीटा के सामने वाला मैं आपको बताया पी होता है, तो मतलब ए भी हमारा पी हो गया, यहाँ भी लिख दिए। अब बी हमारा क्या है, बी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, बी। अब टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, आपको याद होना चाहिए कि √3 होता है, √3 लिख दिए। अब ए बी की बात है, ए बी कितना है, यहाँ पे देखिए ए बी को हम लोग क्या माने, एच, तो आप यहाँ पे क्या करो, एच करो। अब उसके बाद बी ई हम लोग का निकालना है। अभी देखिए समीकरण 1 से बी ई हम लोग कितना निकाले थे, 7, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से बी ई बराबर 7 मीटर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब h निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h बराबर क्या, 7√3 मीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7√3 मीटर हो जाएगा, तो h निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टावर की ऊंचाई जो होगा कितना होगा, टावर की ऊंचाई निकालना है। अतः टावर की ऊंचाई, एक्चुअल में टावर की ऊंचाई जो होगा क्या होगा, ए और सी होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर, तो इसमें जोड़ेंगे ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। ए बी को हम लोग एच माने हैं, देखिए ए बी को हम लोग क्या एच माने हैं, और बी सी को हम लोग 7 दिया है, तो 7 लिख दीजिए। अब एच का वैल्यू देखिए कितना है, 7√3 प्लस 7। अब इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7√3 प्लस 1। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा 12 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। बोलिए समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास ये जहाज़ है, सॉरी ये हमारा लाइट हाउस, एक जहाज़ यहाँ पे है। अब यहाँ से ऊपर से जब जो देखेगा इसका अवनमन कोण बनेगा, कितना डिग्री का बनेगा, एक बार बोला इसका जो बना 30 डिग्री का बना। चलिए तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। फिर दूसरा जहाज देखता है यहीं से, इस बार जो इसका अवनमन कोण बना यहाँ से जो भी बना 45 डिग्री बना, तो ये भी क्या होगा हमारा 45 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत, एक 30 डिग्री बना, दूसरा क्या हो गया 45 डिग्री। अब इसका नाम ए बी
सी डी दे दिए। अब इसकी जो ऊंचाई है समुद्री तल से, इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है 75 मीटर है। अब इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं x है, और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक हम लोग y मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब ये जहाज की जो दूरी है, एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी निकालना है, कितना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ चित्र से। ए बी बराबर है लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर, ठीक है। बी सी बराबर हम लोग x मान लिए और सी डी बराबर y, सॉरी सी डी को y मान लें और बी सी को y मान लें, सी डी को x मान लिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा ए बी सी में लेंगे तो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दोनों का रेशियो लेना है, तो टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30, पी क्या हो गया, थीटा के सामने वाला पी मतलब ए बी हो गया, बी हमारा क्या हो गया बी सी। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ए बी हमारा कितना है, ए बी यहाँ कितना है 75 रख दो। बी सी कितना है y। अब देखिए इसको y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, 75 को √3 से करेंगे तो 75√3 मीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, y निकल गया। इस बार समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस बार थीटा कितना हो जाएगा 45, थीटा इक्वल टू 45। फिर इसमें भी टेन थीटा ही लेंगे क्योंकि पी बी का ही रिलेशन लेना होगा, पी और ये पूरा बी हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर पी बाय बी और टेन थीटा का वैल्यू 45 और पी हमारा जो हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा ए और बी, तो यहाँ ए और बी लिख देते हैं। और ये हमारा ये हो जाएगा बी डी बी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बी डी। चूँकि 1045 का वैल्यू 1 हो गया, 1 लिख देंगे। अब ए बी का वैल्यू अगर आप देखो, ए बी बराबर कितना होगा 75, तो यहाँ लिख दें 75। और बी डी बराबर आप लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी। अब देखिए 1 इक्वल टू 75। बी सी का अगर वैल्यू देखा जाए, बी सी को हम लोग y माने और सी डी को x, तो y प्लस क्या करेंगे x, तो यहाँ y प्लस x कर दो। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स इक्वल टू 75 मीटर। अब यहाँ पे समीकरण 1 से y का वैल्यू हम लोग 75√3 लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो y का वैल्यू ये पुट करेंगे 75√3 फिर प्लस x बराबर कितना होगा 75। सिर्फ हम लोग को x निकालना है, तो 75 ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा -75√3, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे x बराबर क्या हो गया 75, 1 कॉमन निकालेंगे तो -√3, इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए 1 -√3 क्या हो गया, यहाँ पे आप थोड़ा सा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इस एंगल को यहाँ पे लिखना है, ये एंगल को यहाँ पे लिखना है, ये वाला प्लस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा √3 - 1 आंसर, ठीक है। बस जस्ट थोड़ा सा आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो आज का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आपके आंसर में दिया होगा 75√3 + 1,
यहाँ पे रीजन क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि इसका जो यहाँ पे 30 था तो ये 30 यहाँ पे होता, ठीक है। ये देखिए ये 30 था ना, तो ये यहाँ से 30 होता है और यहाँ से यहाँ तक इसको 45 मानते, तो ये 45 डिग्री एंगल बनता है। तो इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा, और क्या तो ऐसे भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही। आगे जो 3 क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट्स में दूंगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।